अगर आपको भी लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस एंड स्पेशली मिडिल क्लास अपना सारा पैसा या मेजॉरिटी पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक गलत फहमी है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की है। अलायंस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 ने कुछ ऐसे आंकड़े सामने दिए हैं जिससे सारा का सारा गेम ही पलट गया। साल 2024 के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। इंडियंस की जो वेल्थ है वो इस कदर बड़ी है कि उसके सामने यूएस, यूरोप एंड चाइना तक फीका रह गया। लगभग इंडियंस की वेल्थ में 14% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है और ये पिछले 8 सालों की सबसे तेज हुई ग्रोथ है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि जो न्यू इंडिया है, यंग इंडिया है, ये काफ़ी तेज पैमाने पर ग्रो कर रहा है। एक और शॉकर सामने आया है। आंकड़े कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस अपना 54% से ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में, कमोडिटीज़ यानी गोल्ड सिल्वर में नहीं रखते, जबकि अपना मेजॉरिटी पैसा बैंक डिपॉजिट में ही रखते हैं, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि आज भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस अपने पैसे में फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो मेंटेन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बैंक डिपॉजिट्स को अपना एक सेफ हेवन भी मानते हैं। पिछले 20 सालों में इंडिया की रियल पर कैपिटा फाइनेंशियल एसेट्स 5 गुना बढ़ गई है, जो किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी से कई गुना ज़्यादा है। तो अब जान लेते हैं कि इंडियंस अपना ज़्यादा पैसा कहाँ सिक्योर कर रहे हैं। तो सिक्योरिटीज़ एंड ग्रोथ में 28.7%, इंश्योरेंस एंड पेंशन में 19.7% एंड बैंक डिपॉजिट में 8.7% हिस्सा जा रहा है। इन्फ्लेशन के बाद भी रियल एसेट्स में 9.4% की ग्रोथ हुई है, जिससे परचेजिंग पावर पैंडेमिक से पहले के लेवल से 40% ऊपर चली गई। साल 2024 में पर इंडियन नेट फाइनेंशियल एसेट्स लगभग $2,818 पर पर्सन था, 15.6% इंक्रीज पिछले साल से। और डेट ग्रोथ की अगर बात करें तो 12.1% और फैमिलीज पर डेट जीडीपी का 41% रहा। दुनिया के मुकाबले में यूएसए ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स ग्रोथ का 50% शेयर देता है, चाइना 20% देता है और वेस्टर्न यूरोप लगभग 12% देता है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि जो इंडिया के आंकड़े हैं वो यूएस, यूरोप एंड चाइना से कई गुना ज़्यादा आगे हैं। और ये तो सिर्फ 2025 की रिपोर्ट थी जिसमें 2024 के आंकड़े बताए गए। अब वेट करते हैं 2026 की रिपोर्ट पे, जिसमें इस साल यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े सामने आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आंकड़े और मजबूत होकर सामने आएंगे। उम्मीद करते हैं कि इंडिया का मिडिल क्लास, यंग इमर्जिंग क्लास अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करेगा बेटर वेल्थ क्रिएशन के लिए। आपका इस पर क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, ये भी बताएं कि आप अपने पैसे को कहाँ सिक्योर करना प्रेफर करते हैं, बैंक डिपॉजिट में या फिर इक्विटी में।